हमारे देश के न्यूज़ चैनल डिबेट पर शोर मचवाने के लिए कितने आतुर रहते हैं और डिबेट में शोर मचे इस बात के लिए कितने बेताब रहते हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश के एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल ने आज डिबेट पर सांबित पात्रा के साथ अर्शी खान को बुलाया। और सबसे बड़ा मजाक तो ये था कि अर्शी खान को बुलाकर उनके नाम के नीचे अभिनेत्री लिखा। पता नहीं इस चैनल ने अर्शी खान को कौन सी फिल्म में देख लिया, कौन से सीरियल में देख लिया कि ये उनके लिए अभिनेत्री हो गई। और सबसे बड़ी बात, एक बिग बॉस की 9 बड़ी जो सिर्फ एक सीज़न में बिग बॉस में आई, उनका उस दौरान नाम चला और उसके बाद लोग उनको भूल गए, उनके बारे में किसी को पता भी नहीं। उनको आज तक की टीम संपर्क करती है कि आप आइए हमारे साथ और पॉलिटिकल जो डिबेट है उसमें डिबेट कीजिए। ये बात बिल्कुल समझ के बाहर है। और उसके बाद वो अभिनेत्री जिनको पीओके का मतलब नहीं पता, जिनको हरामखोर का मतलब नहीं पता, और उन्होंने हरामखोर का नया मतलब दे दिया और कहा कि हरामखोर का मतलब आलसी होता है। और उनकी डिबेट हो रही थी सांबित पात्रा से। और ये बात कहीं ना कहीं हर किसी के समझ के परे है कि इस तरह की जो डिबेट है उनमें पॉलिटिकल नेताओं की डिबेट डायरेक्ट किसी अभिनेत्री से क्यों करवा दी जाती है, क्योंकि मीडिया का जो ध्यान है वो पूरी तरह से डिबेट पे रहता है और उनको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए। लेकिन अब जब बेफालतू के टॉपिक चल रहे हैं और कंगना रनौत पर लगातार डिबेट हो रही हैं, तो इससे जो बाकी विपक्षी पार्टियाँ हैं जिनका कंगना रनौत से कुछ लेना देना नहीं, वो इसमें डिबेट में अपने सदस्यों को नहीं भेजना चाहती, अपने स्पोक्स पर्सन को नहीं भेजना चाहती, क्योंकि उनका साफ मानना है कि अगर अब आपको डिबेट करनी है तो जीडीपी पर कर लीजिए, इस वक्त कोरोना के आंकड़े इतने क्यों बढ़ रहे हैं इस पर कर लीजिए। लेकिन इसके बावजूद जो न्यूज़ चैनल है उनकी अपनी अलग ही धुन पर सवार है और वो हर हालत में कंगना और रिया पर ही डिबेट करना चाहते हैं। तो ऐसे में ऐसी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपने नेताओं को इन मुद्दे पर डिबेट के लिए नहीं भेजना चाहते, क्योंकि इनसे जो वास्तविक जनता है, जो देश की जनता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। देश की जनता को जिन मुद्दों से लेना है वो ये है कि लॉकडाउन के बाद जब लोगों के पास इस वक्त नौकरियां नहीं है, तो ऐसे में छोटी छोटी सब्जी अभी 70-80 रुपये किलो से कम क्यों नहीं बिक रही, और एक आलू जो 50 रुपये का आसानी से 5 एक धड़ी आ जाता है वो भी 40 रुपये कम से क्यों नहीं बिक रहा। लेकिन इसके बावजूद जो मीडिया है वो जनता का माइंड डाइवर्ट करने में इतना ज़्यादा बिजी है कि वो इतना ज़्यादा पैशनेट हो गई कि उसको कोई नेता नहीं मिला, कोई बड़ा अभिनेता नहीं मिला, कोई बड़ी अभिनेत्री नहीं मिली, तो उन्होंने अर्शी खान को बुला लिया और उठाकर अर्शी खान को अभिनेत्री कह दिया। और फिर अर्शी खान ने अपना मजाक भी बनवा लिया और लोग फिर अर्शी खान को कांग्रेस की नेता भी कहने लगे। तो इसी तरह से एक साइकिल चल रहा है, लोगों का दिमाग घुमाया जा रहा है, लोगों का दिमाग बांटा जा रहा है, और किसी भी कीमत पर मीडिया की कोशिश है कि जो असली मुद्दे हैं उन पर लोगों का ध्यान ही ना जाए। और मीडिया काफ़ी हद तक इनमें सफल भी हो रही है और इसमें मीडिया की कोई गलती नहीं है। देश की जनता ही इतनी नकारा हो चुकी है कि अगर आप किसी से अभी कह दें कि टमाटर 70 रुपये किलो क्यों बिक रहा है, तो अभी वो आपको 6 साल पुराना सब्जियों का रेट निकाल लाएंगे और कहेंगे कि उस वक्त तो इस रेट में बिक रहा था। और यही कारण है, जब तक ये सोच रहेगी तब तक लोग इसी तरह अपनी जेब ढीली करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।